नमस्ते भाइयों और बहनों। वी आर द सेंट्स से मैं माइक हूँ। मुझे प्रभु का एक और संदेश मिला है। अब मैं एक छोटी प्रार्थना करूंगा, फिर सीधे बात करूंगा। मैं सभी धर्म ग्रंथ के पद नीचे विवरण में शामिल कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे जो चाहें वो ले सकते हैं। इसे हमेशा की तरह प्रभु के पास ले जाओ। कृपया इसे जरूर परखें और पुष्टि करें। यदि यह किसी की पुष्टि है तो इसे प्रभु के पास ले जाओ। इसे सदैव प्रभु के पास ले जाओ। ये संदेश उनके हैं, मेरे नहीं। मैं कोई श्रेय नहीं लेता। शुरू करने से पहले मैं इस पर प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी दया के लिए आभारी हूँ। मैं आपकी अच्छाई, धार्मिकता और न्याय के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमें वो भय देने के लिए जिसकी हमें आपके लिए ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे भयभीत हैं, बल्कि हम तो आपकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता। परमेश्वर, प्रभु, मैं चाहता हूँ यह संदेश जाए और जिनके पास सुनने के कान हैं आत्मा की बात समझेंगे। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना, आमीन। बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। परमेश्वर, मैं परमेश्वर के पास आया और मैं उनके साथ प्रार्थना करने लगा, और मुझे पता था कि हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो मैंने कहा, परमेश्वर, मुझे आपकी कृपा चाहिए। कमजोरियों को दूर करूं, मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं। प्रभु बोले, मेरे प्रिय, तुम्हारा ध्यान भटक गया है। यूट्यूब पर बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने से तुम्हारा ध्यान भटका है, जिसका मैं दोषी हूं। जो शैतान और उसके चेले लाते हैं, वे तुम्हारी रुचियों को देखते हैं और उसी का फायदा उठाते हैं और मेरे काम से दूर रखते हैं। हाँ, यह सच है परमेश्वर। मैंने दूर रहने का प्रयास किया है, परंतु मेरा मन इतना उत्सुक रहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। प्रभु बोले, मुझे तुम्हारी यह बात भांति है। तुम एक जासूस जैसे हो जो मामला सुलझाना चाहता है। यह मैंने तुम्हारे अंदर डाला है। यह तुम्हारे स्वभाव में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे अच्छे से उपयोग किया जाए, सही उपयोग हो। मैंने उत्तर दिया, परमेश्वर, मैंने दुनिया से दूर रहने का बहुत प्रयास किया है, पर यह मुझे बार बार अपनी ओर खींचती है। तब प्रभु ने कहा, यह कभी नहीं रुकेगा। शत्रु चैन से नहीं बैठेगा, पर मांगने पर मैं तुम्हें कृपा दूंगा। उन्होंने कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम दुखी होते हो, मैं दुखी होता हूं। जब तुम्हें चोट पहुंचती है, मुझे भी। जब तुम खुश होते हो, तो मैं भी। मैं तुम्हारे साथ हूं, खिलाफ नहीं। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, मेरी आत्मा में भारीपन रहा है पिछले थोड़े समय से लगातार। और मैंने कहा, प्रभु, आपने मुझे पिछले सप्ताह यिर्मयाह में भेजा था, और अब आप जानते हैं, मैं समझ गया कि क्यों ऐसा लगा कि आप इतने दर्द में थे, और परमेश्वर के प्रति मेरे दिल में भारीपन था। और यहीं से प्रभु ने कहा, उसने मेरा त्याग कर दिया है। पृथ्वी के लोग मुझसे दूर चले गए हैं। कई स्वतंत्र देश अब खुद को स्वतंत्र नहीं कहेंगे। लोगों के दिलों को झकझोरने के लिए चेतावनी के संकेत और तेज हो जाएंगे। अमेरिका, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें तलवार के वार से आघात पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरा क्रोध भड़क उठा है और मैं अब तुम्हारी रक्षा वैसे नहीं करता जैसे पहले करता था। तुम उन नेताओं के खिलाफ लड़ते हो जो मेरी आज्ञाओं और मेरे कानूनों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग हठी हो गए हैं और तुम उंगली उठाते हो धार्मिकता पर और मेरे निर्दोषों की हत्या पर तालियां बजाते हो। उनका खून जमीन से मुझे पुकारता है। क्या मैं उनके लिए न्याय न मांगूं? क्या मैं बदला न लूं?
धिक्कार है उन पर जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपना शक्तिशाली दाहिना हाथ दिखाऊंगा। मेरा संकल्प दृढ़ रहेगा और मेरा क्रोध शांत नहीं किया जाएगा। तुम निर्दोषों के साथ न्याय को बिगाड़ते हो और दोषियों पर खुश होते हो। तुम, अमेरिका, जिससे मैंने प्यार किया, मेरे लिए एक बदबू, गोबर का एक ढेर बन गए हो। तुम्हें अपनी ही तलवार के हाथों मार डाला जाएगा। जैसे तुमने मेरे अभिषिक्त लोगों की हत्या की है, वैसे ही तुम्हारी भी होगी। और मैं इससे भी ज्यादा करूंगा, और तुम्हारा खून गलियों और रास्तों में धाराओं की तरह बहेगा, और तुम जान जाओगे कि मैं ही परमेश्वर हूं। यह तो तुम्हारे दुखों की बस शुरुआत होगी। जो तलवार के लिए नियुक्त हैं वे तलवार के पास जाएं, जो महामारी के लिए नियुक्त हैं वे महामारी के पास, जो अकाल के लिए हैं अकाल के पास। भाई भाई के विरुद्ध उठेगा, और राष्ट्र और प्रकृति तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। भूकंप, प्रचंड हवाएं और आग तुम्हें पूरी तरह से भस्म कर देंगी। इस समय मैंने बीच में ही कहा, हे परमेश्वर, क्या आप भक्तों को बख्शेंगे? और परमेश्वर ने तुरंत कहा, क्या मैं छोटे बच्चों को नहीं बचाता? क्या मैं तुम्हें अपने पंखों तले नहीं छिपाऊंगा, जैसे मुर्गी अपने चूजों को? मेरे उन विश्वास योग्य बच्चों को जिन्होंने मुझे पुकारा है और अपने बच्चों और पड़ोसियों के लिए प्रार्थना की है, मैं बचाऊंगा। उनका एक भी बाल बांका नहीं होगा। मैं अपनों से प्रेम करता हूँ। तुम्हारे बलिदानों, प्रार्थनाओं का मैं सम्मान करूंगा। जहां तक इस कुटिल पीढ़ी का सवाल है, तुम मेरे नथुनों से गर्मी महसूस करोगे। जो अपना हाथ फैलाकर मुझे अपनी हथेली दिखाते हैं, वे हम्बल्ड किए जाएंगे। तुम मदद के लिए गुहार लगाओगे, किंतु मेरा न्याय अवश्य ही घोषित होगा, और निर्दोषों, बेसहारा बच्चों, पीड़ितों और विधवाओं के लिए मेरा प्रतिशोध उमड़ पड़ेगा। हे अमेरिका, तुम कमजोर हो जाओगे, और तुम्हारे शत्रु तुम पर आक्रमण करेंगे। जब वे तेरी मुसीबतें देखें, वे तुम्हें नहीं बख्शेंगे और तुम पर वार करेंगे, क्योंकि मेरे ही हाथ से मैंने तुम्हें घुटनों पर लाने की अनुमति दी है। तुम्हारे अधर्म से तुम्हें नम्र और नीचा किया जाएगा, परंतु मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बुराई से मुड़ने और मुझे अपना परमेश्वर मानने दूंगा। एक अवशेष होगा जो विदेशी देवताओं के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका भले शक्तिशाली देश न हो, फिर भी एक छोटे राष्ट्र के रूप में जीवित रहेगा। वे मेरी ओर फिरेंगे और मैं उन पर दया करूंगा। वे मेरी आवाज का पालन करेंगे और मैं उन्हें उनके दुश्मनों से बचाऊंगा। मेरे बच्चों, प्रार्थना करो कि जो होगा उसमें मैं दया करूंगा, चमत्कार दिखाऊंगा, और जो मुझे पुकारते हैं उनकी रक्षा करूंगा। प्रार्थना करो कि कई लोग अपना पाप पहचानें और मेरे पास लौट आए। तो मैंने कहा, इस समय मैंने कहा, प्रभु प्रभु, यह एक कड़ी फटकार है। क्या हम इसके विरुद्ध प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर ने फिर कहा, माइकल ट्रंप और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करो। सरकार के अनेक क्षेत्रों में मौजूद नेताओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थनाएं आने वाली कुछ बड़ी त्रासदियों को कुछ हद तक कम कर देंगी। परंतु यह जान लो, अमेरिका को पहचानना मुश्किल होगा, उसके दिन गिने जा चुके हैं। और तुम, कनाडा, जो दावा करते हो कि तुम अमेरिका से बेहतर हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं उस धरती पर चला हूं। मैंने स्वयं उन संस्थानों, नेताओं और सामान्य लोगों को देखा है जो सोचते हैं कि विज्ञान उन्हें बचा लेगा। मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा मनुष्य में रखता है, वे असुरक्षित हो जाएंगे। तुम सुरक्षित सोचते हो, पर तुम अनावृत हो। तुम नैतिक रूप से श्रेष्ठ सोचते हो, पर तुम दिवालिया हो। मैं ही तुम्हारा उद्धार हूं, फिर भी तुम मेरी कलीसिया बिगाड़ते हो और मनुष्य के सिद्धांतों को उत्तम नियम बताते हो। ये बातें मेरे लिए घिनौनी हैं। मेरे कानून का एक बिंदु या एक मात्रा भी नहीं मिटेगी। तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हें तराजू में तौला गया और कम पाया गया है।
दरवाज़ा बंद हो रहा है मेरे बच्चों। जल्दी से मेरी तरफ आ जाओ, जहां मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। मेरे प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैं क्षमा न करूं, पर तुम्हें मेरे पास आना होगा। एक पल भी प्रतीक्षा मत करो। मुझे पुकारने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और रास्ता भी दिखाऊंगा। मेरा बेटा माइकल, तुम्हें मेरे साथ गहरा संबंध कैसे रखना है? मैंने उसे तुम्हें राह दिखाने के लिए अपने शब्द दिए हैं। यह संदेश का अंत था। तो अह हाँ, यह परमेश्वर की ओर से एक बहुत कड़ी फटकार थी। और शायद इस संदेश में और भी हो, मुझे नहीं पता। मुझे लगा यही सब था। अह लेकिन शायद प्रभु कुछ और भी मुझसे कहना चाहें। अगर प्रभु की यही इच्छा हुई तो मैं उसका एक और वीडियो बनाऊंगा। अह और मुझे समय सीमा का ज्ञान नहीं है, पर यह मैंने अपने सपनों में देखा है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। हाँ, नींद में बातें, और परमेश्वर ने मुझसे नींद में इस बारे में भी बात की है। तो मैं यह जानता हूं कि यह वही है। इन बातों के घटित होने से पहले और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के प्रकट होने से पहले यह अंतिम पीढ़ी है। तो मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दें। मुझे आशा है कि यह किसी के लिए एक पुष्टि होगी। शायद यह कुछ ऐसा है जो यह आपको प्रभु में अपना भरोसा रखने की याद दिलाए। शायद आप कुछ समय से परमेश्वर से दूर हैं। आपको वापस आने की ज़रूरत है। यह आपका बुलावा हो सकता है। प्रभु ने कहा, एक पल भी मत रुको। किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। आपके लिए कल की कोई गारंटी नहीं है। लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर से आपका रिश्ता किसी भी धर्म से ज़्यादा अहम है। धर्म को एक पल के लिए किनारे रख दीजिए। यीशु ने आपके लिए जो कुछ भी किया, आपको बचाने के लिए, आप पर दया करने के लिए, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु से नाता जोड़ो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं। आप अकेले यीशु को जीवन समर्पित कर सकते हैं। बस उन्हें पुकारो। उनसे कहो, प्रभु, मैं पापी हूँ। मैंने गलत किया, मुझे माफ़ करें। मुझे बचाने की ज़रूरत है। मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप मुझे बदल दें। मुझे आपके अपने जीवन में आने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, अगर तुम हृदय से विश्वास करो और मुख से स्वीकार करो कि मैं प्रभु हूँ, तो तुम बच जाओगे। इन सब में विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें विश्वास करना होगा। यदि आप नहीं जानते इसका क्या अर्थ है, सुसमाचार पढ़ें और सुसमाचारों में यीशु की बातों पर विश्वास करें। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ऐसा कोई पाप नहीं जिसे वह माफ न करे। वह आपके लौटने की प्रतीक्षा में है और आपके मुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। उनसे मिलें। उनके चारों ओर दबे पांव चलना, कोनों के पीछे छिपना, दूर भागने की कोशिश करना, ये सब काम नहीं आता। आखिर में आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था, और तब आपकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होगी। तो इसे अभी कीजिए। अगर आपको इसमें मुश्किल हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। आप हमें डिस्कॉर्ड पर या मुझे ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। मैं जितनी हो सके आपकी मदद करूंगा। मुझे आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाने में बहुत खुशी होगी, और यीशु को अपना प्रेम देने के लिए प्रार्थना में आपका साथ दूंगा। मैं यहीं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले वीडियो में मिलेंगे। शालोम।